चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। जम्मू कश्मीर में सोमवार से शुरू हो रहे G20 समिट की बैठक से ठीक पहले प्रशासन ने कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया है। सुरक्षा कारणों के चलते G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का अब गुलमर्ग दौरा रद्द कर दिया गया है। विदेशी मेहमानों की यात्रा के शेड्यूल में पहले उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग स्थित फेमस स्की रिसोर्ट और दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने का कार्यक्रम था। सूत्रों के मुताबिक 26/11 जैसे आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। श्रीनगर स्थित SKICC में आज 22 मई से 24 मई तक G20 की बैठक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी संगठनों ने गुलमर्ग में G20 के दौरान 26/11 जैसे हमले को दोहराने की साजिश रची है। सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान स्कूलों को निशाना बनाकर संभावित आतंकी हमले की चेतावनी दी है, जिसके बाद प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश के कुछ स्कूलों को कार्यक्रम समाप्त होने तक बंद रखने का आदेश देना पड़ा। वहीं श्रीनगर में पुलिस और CRPF ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कोविड महामारी का प्रभाव ग्लोबल साउथ देशों पर सबसे अधिक पड़ा। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी, गरीबी और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां पहले से ही थी। अब नई परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा। इसकी सप्लाई में भी बाधाएं आ रही हैं। पीएम मोदी बोले कि जिन्हें हम अपना मानते थे, पता चला कि जरूरत पर वे अपने साथ नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा है। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने भी आगामी शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के सामने वैश्विक दक्षिण द्वारा सामना किए गए मुद्दों को पेश करने के लिए G20 अध्यक्ष के रूप में कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। कश्मीर में हो रही G20 बैठक से पाकिस्तान बेचैन है और इसलिए उनके नेता भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। अब इसी कड़ी में पड़ोसी मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करके भारत कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाने में सफल नहीं होगा। दरअसल श्रीनगर तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पहली बैठक फरवरी में गुजरात के कच्छ के रन में और दूसरी अप्रैल में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई थी। पाकिस्तान ने कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित करने के नई दिल्ली के फैसले पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है और इसे स्वयंसेवी चाल कहा है। विदेश मंत्री बिलावल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करके भारत के लिए दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब भारत कश्मीर में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है तो उन्हें POJK में विधानसभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिजली निगमों द्वारा किसानों पर कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाए जाने वाले जुर्माना सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सर्कुलर HERC के द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था, लेकिन सरकार HERC को आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि निगमों द्वारा जारी सर्कुलर से किसानों पर बहुत बड़ा जुर्माना तय हो रहा था। इस सर्कुलर में जुर्माने की राशि 6 लाख रुपए तक के लिए बना दी गई थी, जबकि पहले किसी किसान का यदि कोई डिफॉल्ट मिलता था तो उसे उस पर 2,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक जुर्माना लगता था। जैसे सरकार को इस सर्कुलर के बारे में जानकारी मिली तो हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसान हित में इस सर्कुलर को लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकार द्वारा बिजली निगमों को कृषि क्षेत्र की फीडरों में सुधार के लिए दी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवान खिलाड़ियों को लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। इसी बीच अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी पहलवानों को समर्थन देने का फैसला लिया है। आज यानी सोमवार को वे धरने में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। वहां जाने से पहले उन्होंने ट्वीट कर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष आप सबके साथ के बिना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के मालदेपुर गंगा घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में मौके पर हड़कंप मच गया। इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोगों और नाविकों ने 12 से ज्यादा लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अपनी टीम के साथ बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि नाव में लगभग
35 से 40 लोग सवार थे। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रूपनगर में कलयुगी पिता ने 5 और 7 साल के अपने ही 2 बच्चों को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई और जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक थाना सिंह भगवंतपुर के पथरेडी राजपूता गांव निवासी धर्मपाल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके भाई बिंदर सिंह के 2 बेटे 7 साल के गुरतेज सिंह और 5 साल के युवराज सिंह उसके पास आए और कहा कि उसके पिता ने ही उन्हें पानी में जहर दे दिया है। वह दोनों बच्चों को तुरंत सिविल अस्पताल रूपनगर ले आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें पीजी चंडीगढ़ रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान गुरतेज सिंह की मौत हो गई, जबकि युवराज सिंह की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चों के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लुधियाना के थाना लाडोवाल के अधीन आते नूरपुर बेट में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड थानेदार व उसकी पत्नी और बेटे की हत्या करने का मामला सामने आया है। मौके पर मृतक थानेदार कुलदीप सिंह के रिश्तेदार कुलजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसे कुलदीप की बेटी का फोन आया कि घर में कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। जिसके बाद कुलजीत सिंह गांव के सरपंच को लेकर उनके घर पर गया तो देखा मेन गेट खुला हुआ और घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद वे दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो घर के अंदर रिटायर्ड थानेदार कुलदीप सिंह का शव फर्श पर खून से लथपथ पड़ा मिला और दूसरे कमरे में कुलदीप सिंह की पत्नी परमजीत कौर और बेटा गुरविंदर सिंह का शव बेड पर एक साथ पड़े हुए मिले। सूचना मिलते ही मौके पर एडीसीपी समीर वर्मा, एसीपी मनदीप सिंह, थाना प्रभारी जगदेव सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मदरसों की फंडिंग पर सरकार की विशेष नजर है। सरकार के रडार पर 4000 से ज्यादा मदरसे हैं जो गल्फ कंट्री के पैसों से चल रहे हैं। इन अवैध मदरसों पर सरकार अब कार्रवाई करेगी। इसके लिए सरकार के हाथ एक महत्वपूर्ण जानकारी लगी है। बता दें कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों का पता लगाने और उनकी जानकारी लेने के लिए सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे कराया गया था। इसके बाद पता चला कि प्रदेश में 8441 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। मदरसा सर्वे के दौरान ही सरकार के हाथ महत्वपूर्ण जानकारी लगी थी। सरकार के पास यूपी के पूर्वांचल में गल्फ कंट्री के चंदे पर चलने वाले मदरसों की लंबी लिस्ट है। इस मामले में सरकार जल्द ही एक्शन लेगी और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।